ढूंढना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, काय में स्टॉक खरीदना पड़ेगा, स्टॉक खरीदना पड़ेगा ना, स्टॉक मतलब सामान बेचने के लिए, गुड्स, यस। लेकिन सबसे पहले वो सब करने के लिए पैसा लगेगा, पैसा, हाँ, उसको बोलते हैं कैपिटल। जो ध्यान से सुनो, अब नए नए टर्म्स आते जाएंगे। जो पैसा ओनर बिजनेस में डाल रहा है उसको बोलते हैं कैपिटल। इज दैट ओके? अब हम लोग अभी 11th स्टैंडर्ड में सिंपल सिंगल ओनर वाले बिजनेसेस का एग्जांपल लेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं उसको। लेकिन स्टैंडर्ड 12th में, अरे संजय भैया आवाज कम करो, वो आपका ये ईयरफोन यूज क्या करो ना, सचिन सर ये सब पहले से शॉर्ट करके रखा करो। क्या बात कर रहे थे हम लोग? सिंगल ओनर की बात करेंगे हम लोग अभी, टू अवॉइड टू मच ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन 11th में अपना बेस अच्छा बन जाता है, और अगर नहीं, और जब हम लोग 12th में पहुंच जाते हैं, पहुंच तो जाएंगे, बट जब हम लोग 12th में पहुंच जाते हैं तो हम लोग पार्टनरशिप में मल्टीपल लोग, 3-4 लोग, 6 लोग मिलकर के बिजनेस खोलेंगे, कंपनी फॉर्म की भी बात करेंगे। तो अभी सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, कंपनी क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होता है, ये सब के बारे में आप लोग बिजनेस स्टडीज में थोड़ा पढ़ोगे, एंड 12th तक पहुंचते पहुंचते यू विल बी फेमिलियर विद दिस थिंग्स। देन हम लोग बाकी टाइप के लोगों की अकाउंटिंग की बात करेंगे। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने खोला है। ओके आयुष, डू यू प्लान टू डू ओनली वन बिजनेस थ्रू आउट योर लाइफ टाइम, और यू वांट अ बुके ऑफ बिजनेसेस? बुके मतलब मल्टीपल बिजनेसेस, है ना? ही वांट्स टू बी अ बिजनेस टाइकून, तो बहुत सारे बिजनेसेस खोलना चाहता है वो। ओके सो अभी आप लोगों को भी आयुष की मदद करना है, उसके एंगल से सोचना है, एज इफ यू आर द ओनर। आप मुझे बताते जाएंगे। तो ये बिजनेस है, बिजनेस एंटिटी। क्या ये आयुष है? क्या ये आयुष शर्मा है? क्या नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये बिजनेस एंटिटी है। आप लोग ने जब कैप्स के साथ ट्रांजैक्शन किया तो आपने क्या पवन साडा के साथ ट्रांजैक्शन किया? नहीं, लेकिन आपको पढ़ाने तो मैं आ रहा हूं। सो पता है ट्रांजैक्शन कैसी हुई है? आपने एज अ स्टूडेंट आपने कैप्स को फीस भरी, और मैंने पवन साडा, देखो कैप्स नाम में ही मेरा नाम छुपा हुआ है, CA पवन साडा, पवन साडा, मैंने आपको सर्विसेज दिया। तो ये तो गलत हो गया यार, ये इसमें तो मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। देखो सब मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, सब मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। आपने कैप्स को फीस भरी और सर्विसेज मैं आपको दे रहा हूं, ये तो गलत हो गया ना बेटा। व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैं कैप्स का हाँ एम्प्लॉयर हूं, एम्प्लॉई। सो लेकिन मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं ना बेटा, आपने तो कैप्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। आपको जो बिल मिला होगा उसमें तो कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आपको बिल मिला। तो क्या प्रॉब्लम क्या है यहां पर? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, कैप्स इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कैप्स जो है वो क्या है? वो है एक आर्टिफिशियल पर्सन। लॉ में इसको एक अलग पर्सन माना जाता है। ओके भले ही कैप्स कोई ना कोई लोग ही मिलकर के चला रहे हैं, लेकिन इट इज कंसीडर्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल बिजनेस एंटिटी। कैप्स के नाम से, डीजी शर्मा कैप्स के ब्रांड नेम के अंडर में हम लोग हमारी बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने एक कंपनी फॉर्म किया है, उस कंपनी के हमारे पास में शेयर्स है, डायरेक्टर्स है, और हम लोग उस कंपनी के थ्रू लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, रादर देन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज डायरेक्टली। अब कंपनी स्टूडेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और कंपनी में जो लोग वर्क करते हैं वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो आई विल गेट रेम्यूनरेशन फॉर माई टीचिंग। मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें आप लोग मुझे डायरेक्ट फीस नहीं दोगे, उसमें मुझे कौन फीस देगा? मेरी सर्विसेज की फीस कैप्स देगा। मैं बिल आप लोगों को नहीं भेजूंगा, कभी आ गया गलती से तो पेमेंट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि डायरेक्ट आपको बिल ना दूं। मैं बिल किसको दूंगा? कैप्स को दूंगा। फिर कैप्स की जिम्मेदारी है कि वो मुझे पेमेंट करें। सो इन लॉ एंड हियर ऑल दी सब्जेक्ट्स आर गोइंग टू बी इंटरलिंक्ड, राइट? ऐसा नहीं कि हमने अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो हम बिजनेस स्टडीज का नॉलेज अप्लाई नहीं करेंगे। सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होते जाएगी। इट्स लाइक अ लार्ज पजल। आप लोग ने कभी बनाया 100-200 पीसेस का पजल कभी? तो उसमें क्या होता है कि जो पीसेस लिंक होते जा रहे हैं उसको करते जाओ, और बाद में इवेंचुअली आफ्टर अ लॉट ऑफ पेशेंस वो सब चीजें मैच हो जाती हैं। एवरी पीस हैज इट्स प्लेस इन द पजल। वैसे ही अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे फ्लोट होते रहेंगे।
आप जो जो कैच कर पा रहे हो कैच कर लेने का, उसमें से जो जो चीजों को लिंक कर पा रहे हो कर लेने का, आपको जो चीज में लगता है पूछना है तो पूछ लेने का विदाउट हेजिटेशन। लेकिन प्लीज डोंट थिंक कि भाई अभी एक दिन में अपने आप को जज मत कर लेना कि अरे अपने को तो कुछ समझ ही नहीं रहा है। कॉमर्स तो अपने बस की बात नहीं है, कॉमर्स हर किसी के बस की बात है। एवरी सिंगल पर्सन डील्स विथ मनी, एवरी पर्सन आफ्टर सर्टेन एज हैज टू मैनेज मनी। सो हर पर्सन को ये बेसिक ऑफ कॉमर्स तो समझता ही है, आप थोड़ा सा अगर इन्वॉल्व होकर करोगे तो। एंड द बेस्ट पार्ट इज सब प्रैक्टिकल है। सो आयुष एंड डॉट एंड डैश, ये जो दो एंटिटीज हैं ये दोनों सेपरेट माने जाते हैं। ओके, फ्रॉम अकाउंटिंग परस्पेक्टिव डॉट एंड डैश को हम लोग एक सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी बोलते हैं। डॉट एंड डैश को हम लोग बोलते हैं बिजनेस एंटिटी, ENTITY। हम लोग पहले ऑनलाइन क्लास बीच में लॉकडाउन के वक्त 1-2 साल लिए थे, तो मैं ये एंटिटी वर्ड बोलता था। फिर वो बच्चे ने मेरे को चैट बॉक्स में लिखा, सर ये एंटिटी क्या होता है, एंटिटी क्या होता है, ऐसा लिखा एनटीटी। मैं बोला भाई ये एंटिटी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, इसलिए मैं आजकल स्पेलिंग लिख देता हूं ENTITY। एंटिटी मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन जिसके नाम से हम लोग बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं। ओके, बिजनेस एंटिटी हैज इट्स सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। उसके नाम पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं। हम लोग बिजनेस एंटिटी के नाम पे हम लोग दूसरे लोगों के साथ डीलिंग्स कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। बिजनेस एंटिटी के नाम से किसी और पे हम लोग कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। अब मान लो आप डॉट एंड डैश के कस्टमर हो और आपको यहां का कुछ प्रोडक्ट पसंद नहीं आया और कुछ ये लोग आपको रिफंड भी नहीं दे रहे, तो आपने केस करना है ना, आप कोर्ट में जाके केस करोगे। बट आप केस आयुष शर्मा पे नहीं करोगे, आप केस किस पे करोगे, डॉट एंड डैश। हाँ, वो बात अलग है कि कोर्ट में डॉट एंड डैश विल बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स ओनर ओनली, द ओनर विल बी आयुष शर्मा, but the owner and the business entity are going to be regarded as two separate persons. Is this okay? From the angle of law as well as from the angle of accounting, we want to keep all transactions related to business separate from the personal transactions. वरना हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि हमारी बिजनेस एक्टिविटी का परफॉर्मेंस कैसा है। समझ में आ रहा है क्या? सो ये बिजनेस एंटिटी है और ये पर्सन मिस्टर आयुष इसका ओनर है। ओके, आयुष इस एंटिटी का क्या है, ओनर। सो आयुष इज कंसिडर्ड एज ए सेपरेट पर्सन। दिस इज आवर फर्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। इसका कॉन्सेप्ट का नाम ही है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसके ओनर से अलग है। आपको अकाउंट सब्जेक्ट में हार्डली कोई चीज याद करने की जरूरत पड़ेगी। आई होप ये सब जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी हैं आप सारे समझोगे। मैं धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करूंगा आपको और एक दिन बोलूंगा देखो ये चैप्टर में जितनी चीजें लिखी थी हमने सारी डिस्कस कर लिया है सही समय पर। सो याद कुछ नहीं करना है, हर चीज समझने की कोशिश करना है। विल दैट बी द अप्रोच एवरीबॉडी? सो अकाउंटिंग एंटिटी, बिजनेस एंटिटी को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, अकाउंटिंग एंटिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसके आगे जो भी बात करने वाले हैं that will be from the angle of the entity, the accounting entity, उसकी ही अकाउंटिंग करने वाले हैं हम लोग। आयुष की पर्सनल अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं कि उसकी पॉकेट मनी में कितने पैसे आए, क्या किया। सो आयुष यू विल हैव टू पुट सम मनी इनटू द बिजनेस टू गेट इट गोइंग। बिना पैसा इंट्रोड्यूस किए तो बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता है, कुछ तो पैसा लगेगा। ओके, दिस डेज यस some businesses can actually start without initial investment, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पैसा तो लगना शुरू हो जाएगा। जैसे आजकल लोग इंस्टाग्राम पे पेज खोल लेते हैं, आजकल लोग बोलते हैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डाल देते कि मैं आपके लिए कोई काम करके दूंगा, और लोग मतलब फ्री में बिना कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आजकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसका चार्ज करते हैं। दैट्स ग्रेट, बट अगर आपको स्केल अप करना है तो आपको कहीं ना कहीं पैसे का रिक्वायरमेंट तो आ जाएगा, देयर विल बी मनी इन्वॉल्व। सो हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल सेंस के बिजनेस की बात कर रहे हैं, नॉट द टुडेज टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेटिव बिजनेसेस। सिंपल कोई बिजनेस है जिसमें हम लोग स्टेशनरी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं मतलब कि आयुष ये बिजनेस एंटिटी को कैपिटल दे रहा है। अब मुझे आप ये बताइए, क्या कैपिटल कोई चीज है क्या जो वो देता है? इज दिस और दिस, इज देयर एनी सच थिंग विच इज कॉल्ड एज कैपिटल?
ओके, या इस 500 रुपए की नोट क्या वो कैपिटल है? नहीं, वो तो कैश है। कैपिटल सिर्फ एक नोशनल नाम है। कैपिटल इज द नेम ऑफ द, ध्यान से सुनना, फिर क्लास के एंड पे मैं लिस्ट बना के दूंगा आपको कि आज हमने कौन से कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए। अभी पहले की 8-10 क्लासेस में तो एटलीस्ट बहुत सारे नए नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस होते रहेंगे। वो अगर आपको क्लियर हो गए तो देन यू विल बी मच मोर कंफर्टेबल इन द फ्यूचर क्लासेस। सो कैपिटल मीन्स द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी टुवर्ड्स द ओनर। कभी भी हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होंगे। देयर विल ऑलवेज बी टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, कभी भी। लेकिन सर नहीं, यहां पर तो आयुष ने बिजनेस एंटिटी को दिया। करेक्ट, क्या दिया? आयुष ने बिजनेस एंटिटी को कैपिटल नहीं दिया, आयुष ने बिजनेस एंटिटी को कैश दिया। कितना कैश से स्टार्ट करना चाहोगे आयुष? 50 लाख रुपीस। तो आयुष ने 50 लाख रुपीस, 500 की कितने गड्डी हो गए? 50 लाख रुपीस। बहुत डिफिकल्ट है? 100 है ना? 500 की एक बंडल में 50,000 रुपीस हो जाता है, और 50,000 इंटू 100 कर दिया तो 50 लैक्स, है ना? कोई नहीं, आपने तो जेब में ही रखे थे 50 लैक्स, ये टक 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 बिजनेस को दे दिया। अब बिजनेस के पास में आ गया 50 लाख रुपीस। बदले में बिजनेस ने आपको अभी कुछ दिया है, मैंने एरो तो बनाया है। सो क्या दिया है बिजनेस ने? बिजनेस ने आयुष को दिया है प्रॉमिस, प्रॉमिस टू रीपे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉमिस, कि ये आपका पैसा हमारे पास है, ऑब्वियसली फॉर अ सर्टेन पर्पस, हम ये आपको फ्यूचर में आपको जब भी लगेगा आपको लौटा देंगे। सो दिस इज एन ऑब्लिगेशन फ्रॉम द एंगल ऑफ द बिजनेस। सो नाउ दैट टेक्स मी टू सम न्यू वर्ड्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग। एक हम लोग ने कॉन्सेप्ट कौन सा देखा? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ओके, वैसे मैं आपको बताना भूल गया, मैं जो भी चीजें बोर्ड पे लिखता हूं आप लोगों ने वो सारी चीजें नोट डाउन करते जाना है आपकी नोटबुक में। ओके, आपकी क्लासवर्क नोटबुक बनाना है। मैं अगर मेरा मोबाइल नंबर भी लिख रहा हूं, मैं अगर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मैं अगर कुछ भी लिख रहा हूं यहां, तो आप लोगों को वो नोट डाउन करते जाना है, बिकॉज दोज थिंग्स माइट बी रिलेवेंट फॉर योर रिविजन। इज दैट ओके? और नोट डाउन करोगे तो आपका क्लास में इन्वॉल्वमेंट बना रहेगा, एक्टिव रहोगे आप, पैसिव नहीं रहोगे। ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं बैठे रहते क्लास में, सिर्फ देखते क्या चल रहा है और मुझे एक्सप्लेनेशन देते, सर हम बाद में अच्छे से लिखने वाले हैं। तो कोच नहीं होने वाला है, 1-2 दिन जोश रहेगा, बाद में नोटबुक भी आपकी इनकम्प्लीट रहने वाली। सो डोंट लेट दैट हैपन प्लीज। ठीक है? साथ साथ में चलने दो, इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। हम लोग अभी हर एक चीज समझ के करते जा रहे हैं, और जितना मैं लिख रहा हूं वो तो मिनिमम लिखना है, उसके अलावा और आप लिखना चाहें तो, और जो भी मैं कुछ एक्स्ट्रा कुछ बता रहा हूं आपको कुछ लगता है कि नोट कर लेते हैं, लिख लेना है। एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की हमने बात किया, दैट द बिजनेस एंटिटी एंड द ओनर आर कंसीडर्ड एज सेपरेट पर्संस। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू? फिर एक दूसरा वर्ड आ रहा है कॉल्ड एज कैपिटल। कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? कैपिटल मीन्स द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द, अगर मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझ आई तो पूछ लेना, बहुत सुंदर है क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। क्योंकि हम लोग ओनर को और बिजनेस एंटिटी को अलग अलग मान रहे हैं, इसलिए तो हम लोग यहां पर कैपिटल नाम से कुछ अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे अलग से। इसी को हम लोग बोल सकते हैं द कैपिटल का ही दूसरा हम लोग नाम बोल सकते हैं, दूसरा एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं, ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी। और लिखना है बेटा, ऐसा नहीं कि क्लास खत्म हो गई फिर मोबाइल लेके क्लिक कर रहे, क्लास में फोन यूज ही नहीं करना है आपको। ठीक है? आपको सारी चीजें नोट डाउन करना है। ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी टुवर्ड्स द ओनर। ठीक है? ये कैपिटल की दो अलग अलग वे से हम लोग एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ओनर के एंगल से सोच रहे तो कि उसने कितना पैसा डाला, और बिजनेस एंटिटी के एंगल से सोच रहे कि उसका कितना ऑब्लिगेशन है रीपे करने का। ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी टुवर्ड्स द ओनर। कैपिटल वर्ड की ही मैं आपको कुछ और नाम बता देता हूं, आगे वो नाम का रीजन भी समझ जाएगा कुछ क्लासेस के बाद में। इसी कैपिटल को हम लोग
नेटवर्थ भी बोल सकते हैं, इसी को हम लोग नेट एसेट्स भी बोलते हैं, इसी को हम लोग ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, इसी को हम लोग प्रोप्राइटर्स इक्विटी भी बोलते हैं। प्रोप्राइटर मतलब कि जो सिंगल ओनर होता है, इक्विटी मतलब कि उसका स्टेक, उसका ओनरशिप का हिस्सा। तो इस कैपिटल के अलग अलग नाम है ये। ओके, नेटवर्थ, नेट एसेट्स, ओनर्स इक्विटी, प्रोप्राइटर्स इक्विटी। कुछ समय के बाद में ये नाम का, एक एक नाम का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। ओनर्स इक्विटी और प्रोप्राइटर इक्विटी तो नाम समझ में आ रहा है कि कितना पैसा ओनर ने डाला है बिजनेस में। अब आप लोग मुझे बताइए, ये तो आप लिख ही रहे हो बेटा, ये सब लिखना ही है, और ये जो मैं अब इसके आगे करूंगा वो भी करना है, तो वो पेज पे वापस आऊंगा मैं। पहले ये अपडेट हो गया क्या आप लोगों का? हाँ, कर लीजिए, ये अपडेट कर लीजिए। क्लास में एकदम सुपर एक्टिव रहना है अपने को। टुडे इज अ गुड डे टू स्टार्ट द स्टडी ऑफ अकाउंटेंसी। यस, ऑब्लिगेशन मतलब कि कुछ करने के लिए हम ऑब्लिगेटेड हैं, मतलब ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी है ना, मजबूरी नहीं, मजबूरी मीन्स मजबूर, फोर्सफुली आपको कुछ करना पड़ रहा है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटिटी। लाइबिलिटी इज द करेक्ट वर्ड फॉर द सेम। कैपिटल मीन्स द अमाउंट रीपेएबल टू द ओनर। सो कैपिटल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द ओनर। समझ रहे हो क्या? वर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग? लाइबिलिटी। सो टेल मी, इज कैपिटल अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? यस, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस एंटिटी टू द ओनर। सो लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट पेएबल टू अदर पर्सन। मैंने बहुत सिंपल भाषा यहां पर यूज किया है। आपकी किताब में आगे हमको टेक्निकल लैंग्वेज भी सब मिल जाएगी, लेकिन अभी हमको चीजें समझना है। इट्स वेरी सिंपल। आपने मुझसे 10,000 रुपीज की लोन लिया। ओके, आपको कुछ अर्जेंट काम था, आपने 10,000 रुपीज की लोन लिया मुझसे, मैंने आपको कैश दिया। तो एक तरफ तो आपका कैश बैलेंस बढ़ गया, लेकिन दूसरी तरफ आपके एंगल से सोचो आप कि आपको मुझे पैसा देने का आपके ऊपर में ऑब्लिगेशन बढ़ गया, उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी। लोन टेकन फ्रॉम मी इज अ लाइबिलिटी फॉर यू, बट द सेम लोन विच आई हैव गिवन टू यू रिप्रेजेंट्स एन एसेट फॉर मी। एसेट वाई? बिकॉज एसेट का मीनिंग होता है, अगर एक पर्सन की लाइबिलिटी है, एक पर्सन देने के लिए ऑब्लिगेटेड है, तो दूसरा पर्सन लेने का राइट रखता है। एसेट को हम दो वेज में समझ सकते हैं, दो टाइप से समझ सकते हैं। एक, एसेट्स आर थिंग्स दैट वी ओन। ओके, इट कैन बी थिंग्स, एंड एसेट्स आर समथिंग दैट वी own. An asset also includes right to receive from someone else. Right to receive from someone else. आपको कोई भी वर्ड नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लेना। ओके, आपके स्कूल के इंग्लिश के टीचर की जितनी सुंदर हैंडराइटिंग मेरी नहीं है, ठीक है? आपको कोई भी वर्ड में कोई दिक्कत जाएगी तो पूछ लेना। Asset represents things that we own. Resources that we own. Assets are resources that we own, that belong to us. कैप्स ने ये प्रोजेक्टर, और स्क्रीन तो है नहीं यहां पर, मैं स्क्रीन कह रहा था, कैप्स ने ये प्रोजेक्टर, ये एयर कंडीशनर, ये फर्नीचर खरीद के रखा हुआ है। तो क्या ये कैप्स का एसेट है कि मेरा एसेट है? कैप्स का एसेट है, बोल सकते हैं। ये बिल्डिंग कैप्स ने रेंट पे लिया है, तो ये कैप्स का लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है। ये बिल्डिंग कैप्स का एसेट है कि नहीं, बस इतना बता दो। एसेट तो नहीं है ना। किसका एसेट है फिर ये बिल्डिंग? ओनर का। जो इसके बिल्डिंग के ओरिजिनल ओनर है मिश्रा जी, ये उनका एसेट है। समझ रहे क्या? कैप्स के लिए लाइबिलिटी तब होगी जब
रेंट पेएबल का ऑब्लिगेशन आ जाएगा, ओके, तब लाइबिलिटी हो जाएगी। तो लाइबिलिटी समझ के चलना है हमको, ओके। अभी कुछ कुछ एग्जांपल्स आते जाएंगे। कैप्स ने महीने भर इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, सो अमाउंट पेएबल टू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इज अ लाइबिलिटी फॉर कैप्स, इजंट इट सो? यस। तो कैपिटल, लाइबिलिटी और एसेट्स, ये तीन नाम समझ में आए। बेसिकली लाइबिलिटी एज अ टर्म इज अ ब्रॉडर टर्म, इट इंक्लूड्स कैपिटल। लाइबिलिटी दो टाइप की हो सकती है, एक है लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर एंड एक है लाइबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर्स। ओनर को जो पैसा देने के लिए ऑब्लिगेशन है वो भी, और किसी और को पैसा देने के लिए हमारी ऑब्लिगेशन है तो वो भी लाइबिलिटी होती है। समझ में आ रहा है क्या? सो कैपिटल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लाइबिलिटी। अब कोई भी बिजनेस में, जैसे ये यहां तक हो गया आपका अपडेट। अब ये देखिए, कोई भी बिजनेस में एक तरफ अगर एसेट क्रिएट हो रहा है तो उसका दूसरा इफेक्ट कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। या तो कोई दूसरा एसेट कम हो रहा है, या तो आपकी ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है, कुछ ना कुछ तो उसका इफेक्ट होगा। देयर कैन नॉट बी जस्ट वन साइडेड ट्रांजैक्शन। अगर आप बोलोगे सर ये प्रॉमिस है, ये कोई एक्चुअल चीज तो नहीं दिया, ठीक है नहीं दिया, लेकिन फिर भी इसका मतलब कि ये पर्सन को देने का ऑब्लिगेशन तो क्रिएट हो गया ना। प्रॉमिस मतलब कोई चीज तो नहीं ना जो दिया है। सो कैश मिली तो कैश हमारे लिए क्या हो जाएगा? एसेट। कैश नाम का एसेट हो जाएगा प्लस, एंड ओनर को हम पैसा देने के लिए ऑब्लिगेटेड है तो ओनर की तरफ हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी प्लस। एंड ओनर की तरफ जो लाइबिलिटी है उसको हम लोग स्पेशल नाम देके बैठे हैं। कौन सा नाम दिए हैं? कैपिटल। तो हम लोगों को आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है, कॉल्ड एज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, ये इक्वेशन कहती है दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फॉर एनी गिवन बिजनेस द टोटल ऑफ एसेट्स, टोटल ऑफ ऑल ऑफ इट्स एसेट्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। उसकी जो लाइबिलिटीज है टुवर्ड्स आउटसाइडर्स एंड कैपिटल, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। तो यहां पर जब मैं लाइबिलिटी वर्ड लिख रहा हूं, इट मींस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, इज दैट ओके? प्लस कैपिटल। सो लाइबिलिटी हियर, दिस लाइबिलिटी डज नॉट इंक्लूड कैपिटल, क्योंकि मैं कैपिटल को अलग से ऐड कर रहा हूं। फॉर एसेट्स विल बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। दिस इज कॉल्ड एज द अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको अकाउंट्स में सिंपल मैथमेटिक्स यूज होते रहेगा। ये वाली अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस जो है इस पे बेस्ड करना है। बिफोर वी एक्चुअली टेक अप पिक अप एनी क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, हम लोग यही हमारा जो बिजनेस है डॉट एंड डैश, इस बिजनेस को हम लोग स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और इस इक्वेशन में पुट कर करके देखेंगे। इज दैट ओके? यहां तक कि किसी को कुछ डाउट है? ऑल क्लियर है? आप लोग मुझे कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो आपके एसेट्स के? आपके कोई चीजें हैं जो आप ओन करते हो एज अ पर्सन? फोन, योर मोबाइल फोन इज योर एसेट, इजंट इट? आप ओन करते हो, इट्स एब्सोल्युटली योर्स। यस, व्हाट एल्स? बुक्स, यस, वेरी गुड। हाँ, स्पेक्टेकल्स, यस, दैट इज ऑल्सो योर पर्सनल एसेट, है ना, वो तो आपका ही है। क्लोथ्स या आर योर एसेट्स, पर्सनल क्लोथिंग, बिल्कुल सही जवाब। हाँ, पेन, यस। स्टॉक्स, स्टॉक्स ओन करते हो आप, इसमें आपके नाम पे, क्या बात है, स्टॉक्स ओन करते हैं भाई, इससे दोस्ती बना के रखना पड़ेगा, है ना, इसके पहले कि डूब जाए तो। सो स्टॉक्स, वेरी गुड, वेरी गुड। दीज आर ऑल योर एसेट्स बिकॉज दीज आर थिंग्स दैट यू ओन। स्टॉक्स के थ्रू पता है आप एक्चुअल में क्या ओन करते हो? आप वो कंपनी ओन करते हो, जो भी कंपनी के आपके पास में शेयर्स हैं, उस कंपनी के आप उतने एक्सटेंट तक के ओनर हो। आप उस कंपनी के कैपिटल में आपका उतना हिस्सा है। यस। आपकी कोई लाइबिलिटीज है? एनीबडी? यस। कार आपकी खुद की? अच्छा, एग्जांपल दे रहे हो। कार मॉर्गेज, मतलब कि आपने कार को मॉर्गेज करके लोन लिया है, ऐसा बोलो, इट्स अ लाइबिलिटी, करेक्ट है ना? लोन लिया है तो इट्स अ लाइबिलिटी। लोन टेकन फ्रॉम बैंक अगेंस्ट कार केप्ट एज अ सिक्योरिटी इज अ लाइबिलिटी। एनी अदर लाइबिलिटी? कैप्स की फीस अभी है, अभी करंटली, इज इट ओवरड्यू? नहीं, फ्यूचर में होगी।
तो वो अभी लाइबिलिटी नहीं है। समझ रहे हो क्या? लाइबिलिटी कब बनेगी? जब वो ड्यू होगी तब। अभी तक जितनी ड्यू थी उतना पे कर दिया है क्या? हाँ, तो फिर वो अभी लाइबिलिटी नहीं है। इट्स नॉट योर लाइबिलिटी, डोंट वरी, है ना। फ्यूचर में राइज होगी तब का तब देखेंगे। मॉडल्स, फ्यूचर की ऑब्लिगेशंस लाइबिलिटी नहीं होती है। फ्यूचर में जो आपको चीजें मिलेगी वो आपके एसेट्स नहीं होते हैं, ठीक है। हम लोग करंट पोजीशन की बात कर रहे हैं। अभी आपने किसी को कुछ वादा किया होगा, है ना, आपने किसी को कुछ वादा किया होगा कि मैं तुझे पक्का शाम को 7 बजे मिलने वाला हूं। दैट इज योर लाइबिलिटी, okay, but not a financial liability in that sense, but nevertheless it is a liability. Whatever you have committed to anybody else, liabilities are commitments that you have made, okay, that you will be paying something to somebody, it's a liability. So अब यहां बिजनेस एंटिटी के एंगल से कैपिटल जो है ये क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ओनर की तरफ बिजनेस एंटिटी की कुछ ऑब्लिगेशन होती है। समझ आ रहा है क्या आपको? सो हम लोग यहां पर उसी अकाउंटिंग इक्वेशन को लेकर के चीजें सॉल्व करेंगे। एक तरफ हम लोग लिखेंगे एसेट्स और लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब एसेट्स में कौन सा एसेट क्रिएट हो रहा है? कैश। विद इन एसेट्स वन ऑफ द कैटेगरीज इज कैश। एंड दूसरे साइड में अभी तो सिर्फ कैपिटल पे बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस आने वाला है। मीन्स अमाउंट इज गोइंग टू बी पेएबल टुवर्ड्स होम? टुवर्ड्स द ओनर। सो बेसिकली जो मैंने ऊपर लिखा ये मेन हेडिंग हो गई, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स के सब कॉलम्स खुलेंगे बहुत सारे, ओके। अभी आप लोग लिख लो, आपको जैसे भी लगता है आगे आपको समझ जाएगा, जैसे जैसे इसमें चीजें ऐड होती जाएगी। तो अभी आयुष ने, अब हम लोग और एक बात समझ लीजिए, हम लोग पूरी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो इसके एंगल से देखने वाले हैं, डॉट एंड डैश के एंगल से। वी आर नॉट गोइंग टू बी आयुष, इवन आयुष इज नॉट गोइंग टू बी आयुष। For accounting purposes, Ayush will be seeing things from the, everybody will be seeing things from the perspective of dot and dash. जब मैं बोलूंगा हम, तो यहां पर बताइए हम कौन है? हम डॉट एंड डैश है। तो बताइए हमको पैसे मिले कि हमारे पैसे गए? हमको पैसे मिले हैं। सो कैश हैज कम, कैश हैज कम इन। तो कैश में हम लोग करेंगे प्लस, कितना रुपए प्लस करेंगे? कैश में हम लोग प्लस करेंगे 50 लाख। और उसका दूसरा इफेक्ट दूसरे तरफ जाएगा, कैपिटल में भी हम लोग प्लस करेंगे 50 लाख। आपको हर ट्रांजैक्शन का ऐसे डबल इफेक्ट सोचते आना चाहिए। धीरे धीरे इसमें आपका ग्रिप बनेगा, तो फिर आप कुछ क्लासेस के बाद में हमारी जो अकाउंटिंग की असली लैंग्वेज है डेबिट क्रेडिट, उसमें अकाउंटिंग बहुत आसानी से करना शुरू कर दोगे। बट पहले ये चीजें समझना शुरू कर दो। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एक तरफ हमारा एसेट बढ़ा और दूसरी तरफ हमारा कैपिटल बैलेंस बढ़ा। कैपिटल बैलेंस मींस अमाउंट दैट वी आर लायबल टू पे टू आवर ओनर। वी आर डॉट इन डैश। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो टुडेज क्लास वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ने अकाउंटिंग इक्वेशन का जो है, ये इक्वेशन से हम लोग इंट्रोड्यूस हो रहे हैं अभी, राइट। अब आप बताओ, अब बिजनेस में 50 लाख रुपए आ गए, अब क्या कर सकते हैं हम लोग? बिजनेस स्टार्ट करना है तो स्टॉक खरीदेंगे, हम लोग सामान खरीदेंगे बेचने के लिए, राइट। ट्रेडिंग का काम करना है अपने को। सो वी विल परचेज से रजिस्टर्स, वी विल परचेज पेन, वी विल परचेज पेंसिल्स एंड पेंसिल बॉक्स, सम बुक्स, वी विल परचेज सम स्टेशनरी रिलेटेड आइटम्स जो हमारे बिजनेस के स्कोप में आता है, और हम लोग उसको डिस्प्ले पे रखेंगे। सो ये जो चीज हम खरीदते हैं, another important word which is going to be introduced to you is goods। ये जो चीजें हम खरीदते हैं हमारे बिजनेस की डीलिंग्स के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुड्स। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, हम लोग आगे जाकर के फर्नीचर भी खरीदने वाले हैं, लेकिन वो फर्नीचर हम लोग बेचने के लिए खरीदने वाले हैं क्या? नहीं, हमारा तो स्टेशनरी का काम है। लेकिन हम लोग जो पेन पेंसिल का सेट खरीदे हैं वो बेचने के लिए खरीदे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? गुड्स। प्लीज अंडरस्टैंड। नाउ इन एनी स्टोर वेरेवर यू गो इन फ्यूचर, आपने सोचना है कि उसके बिजनेस एंटिटी के एंगल से कि इनके लिए गुड्स क्या है। आप अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जाते हो तो वहां पर उनके लिए गुड्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, ओके। सारे जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, टेलीविजन हो गया या तो फिर वॉशिंग मशीन हो गई, सारे जो प्रोडक्ट्स हैं दोज आर दो गुड्स फॉर दैट एंटिटी, ओके। फर्नीचर, फर्नीचर डीलर के लिए गुड्स है,
लैंड एंड बिल्डिंग रियल एस्टेट डीलर के लिए गुड्स है, आपने एग्जांपल दिया था रियल एस्टेट का बिजनेस कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के पर्सन के लिए अलग अलग चीजें गुड्स हो सकती हैं। एट कैप्स वी आर टेक्निकली नॉट ट्रेडर्स, हम लोग चीजें खरीद के बेचने का कारोबार करते ही नहीं है। स्टिल अगर बोले तो हमारे लिए कोई गुड्स है, हमारी कोई चीजें, क्या आप लोग हमारे गुड्स हो? नहीं। तो क्या आप लोग हमारी सर्विसेज हो? नहीं। मैं आपकी सर्विस हूं? ये कैसा स्टेटमेंट हुआ? हाँ, मैं आपकी सर्विस में अवेलेबल हूं, लेकिन हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। Yes, but at Cap say if you want to buy a T-shirt, if you want to buy another book, if you want to buy the bag, तो वो अगर हम लोग बेच रहे हैं अगर, तो उसको भी हम लोग गुड्स बोल के क्लासिफाई करेंगे। समझ रहे क्या? सो अभी हम लोग मतलब डॉट एंड डैश विल गो टू द मार्केट, डॉट एंड डैश जाएगा मार्केट में। अब डॉट एंड डैश तो कोई चलता फिरता इंसान नहीं ना, डॉट एंड डैश क्या है? ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ऑब्वियसली उसके बिहाफ पे जो भी एक्शन ले रहा है, इन दिस केस द ओनर गोज टू द मार्केट, होलसेल मार्केट में जाएगा या मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा और वहां से वो कुछ स्टेशनरी का सामान खरीद के लाएगा आगे बेचने के लिए। इजंट इट? हाउ डज द ट्रेडिंग बिजनेस वर्क? बेसिक मॉडल क्या है? बेसिक मॉडल प्रॉफिट कमाने का मॉडल क्या है कि परचेस करो सेल करो, लेकिन कितने में? सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो। एवरीबडी वॉन्ट्स टू डू बिजनेस लाइक दैट। तो हम लोग कुछ मार्केट में जाकर के चीजें उठा करके लाएंगे, सो उसको हम लोग बोलेंगे गुड्स। तो अब वो जो गुड्स है उसके बारे में मैं यहां पर भी लिख देता हूं, गुड्स आर कमोडिटीज इन विच वी डील। कमोडिटी इन विच वी आर डीलिंग। जैसे कार डीलर के लिए कार ही गुड्स हो गए, लेकिन वो कार बेचने के लिए खरीद रहा है, तो कोई कार अगर वो खुद के बिजनेस के यूज के लिए खरीद रहा है तो वो गुड्स नहीं है, तो उसका क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे अलग से। नाउ यू पीपल टेल मी कि जो गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं, गुड्स जो हमारे पास आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए एसेट्स है कि लाइबिलिटी है कि कैपिटल है? ये गुड्स एसेट्स है, चीजें हैं, अब हम ओन करते हैं। ओके, क्या ये हमारे लिए परमानेंट एसेट्स है, सालों साल के लिए खरीद रहे हैं, कि करंट एसेट्स हैं? आपने और एक वर्ड क्रैक कर दिया। एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो मोर अबाउट दैट लेटर ऑन, बट दिस गुड्स, इवन कैश, कैश क्या है? फिक्स्ड एसेट है क्या? करंट एसेट। ओके, वी विल डिस्कस द एग्जैक्ट मीनिंग लेटर ऑन, लेकिन अभी आपने सही बताया, गुड्स आर क्लासिफाइबल एज करंट एसेट्स। अब मान लो हमने 10 लाख के गुड्स खरीद लिया, 50 लाख थे हमारे पास में, हम लोग गए मार्केट में, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर एसेट्स में गुड्स या तो फिर स्टॉक नाम का एक कॉलम खोलेंगे। स्टॉक वर्ड भी बोल सकते हो, स्टॉक विच रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी ऑफ या द वैल्यू ऑफ द गुड्स विच आर लाइंग विथ अस, गुड्स भी बोल सकते हो। तो अब क्या होगा, कैश हमारी 10 लाख से कम हो जाएगी। सामने वाली पार्टी क्योंकि हमको जानती नहीं है, हम नए नए हैं बिजनेस में, तो हमको कैश के बदले में देगी गुड्स, फ्री में तो नहीं देगी ना। अच्छा, जो चीज कम होती है उसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, जो अकाउंटिंग में नॉर्मली किया जाता है। अगर माइनस है तो आप नॉर्मल माइनस लगा सकते हो या ब्रैकेट में लिख सकते हो। ब्रैकेट में भी रहा तो उसको नेगेटिव फिगर बोल करके पढ़ना है। और गुड्स हमारे बढ़ रहे हैं, कितने हो रहे हैं? ₹10 लाख। क्या इस ट्रांजैक्शन का कैपिटल पे कोई असर पड़ा? कैपिटल पे नहीं। क्या ओनर्स से कुछ लेना देना बनता है इस ट्रांजैक्शन के बाद में? नहीं। सो अब हमको न्यू बैलेंस मिल जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे न्यू इक्वेशन। कैश हो जाएगी 40 लाख, गुड्स 10 लाख, कैश प्लस गुड्स will be equal to capital. This is our accounting equation, just an introduction. There are a lot more type of transactions and things that we need to do and understand. क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आई है? आज की क्लास बहुत हेवीली लोडेड क्लास थी आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे न्यू टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स आए हैं। सो आई विल सेंड दीज 2 स्लाइड्स टू यू, ये वाली स्लाइड एंड ये वाली स्लाइड आप लोग आपके ग्रुप में भेज दूंगा मैं।
आप लोग उसको कवर कर सकते हो वापस से। कुछ लगता है नेक्स्ट क्लास में, सबसे पहले आप मुझे उसमें से कुछ पूछ सकते हो। अभी भी किसी को कुछ पूछना है तो क्लास में भी पूछ सकता है, मिलकर भी पूछ सकता है। इज दैट ओके? चलिए, सो सी यू देन आफ्टर द मैथ्स क्लास, वी हैव एन इवेंट फॉर यू। सी यू एट दैट टाइम। थैंक यू।